एक प्रभु का दास कहता है कि जब तक आप मेरे वचन को 7 बारी नहीं सुन लेते तब तक आपको उस वचन के पीछे जो गहराई है वो समझ नहीं आती। लोगों को अपनी काम की खुजली मिटाने की क्या होती है? वो पास्टर खुदावन की ओर से नहीं है जो लोगों को करेक्ट नहीं करते। अपने पड़ोसी बोलो, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। पहले वो व्यक्ति कभी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होता जिसको सुनने की आदत जरूर विश्वास सुनने से आता है, पर विश्वास बढ़ता है सुनते रहने से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, पर विश्वास बना रहता है सुनते रहने से। विश्वास बना रहता है सुनते, और विश्वास बढ़ता है सुनते। विश्वास कैसे आते हैं? सुनने से। विश्वास बना कैसे रहता है और विश्वास बढ़ता कैसे है? पहले वो व्यक्ति की लाइफ में कभी विश्वास काम नहीं करता जिसको सुनने की आदत को आए। इसलिए जो फर्स्ट टाइम लोग आते हैं उनको पता चलता है लगातार 7 हफ्ते चर्च जाओ, ताकि वो खाली विश्वास ना करे, उनका विश्वास क्या हो? बढ़े, विश्वास में बने रहे। इसलिए उनको बुला रहे थे लगातार, ताकि वो परमेश्वर के वचनों को क्या करें? लगातार सुने। मैं क्यों बोलता हूँ कि इस मीटिंग को दोबारा सुनना? क्योंकि आप में विश्वास तो आया सुन के, और अब ये विश्वास बनना भी रहना चाहिए और ये विश्वास बढ़ना भी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हर मीटिंग को दोबारा क्या करो? दोबारा सुनो। एक प्रभु का दास कहता है कि जब तक आप मेरे वचन को 7 बारी नहीं सुन लेते तब तक आपको उस वचन के पीछे जो गहराई है वो समझ नहीं आती। हालेलुया बोलो चर्च, हालेलुया बोलो चर्च, आमीन। पहला, वो लोग अपनी लाइफ में फल नहीं लाते जिनको सुनने की आदत नहीं है। और दूसरा, वो लोग अपनी लाइफ में फल नहीं लाते जो बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? हर बंदे को सुनते हैं। हर बंदे को क्या करते हैं? पहला, वो बंदे जो बिल्कुल भी, ये भी बड़ा डेंजरस है जो बिल्कुल नहीं सुनते, और ये भी बड़ा डेंजरस है जो बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? सुनते हैं। चंगी चीजें ले लो। जब आप उस टीचिंग को सुनते हो जो आपके अगुए के टीचर के अगेंस्ट है, आप अपने अंदर जहर को डालते हो। परमेश्वर ने आपको जो अगुआ दिया है, खुदावंद कहता मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल क्या दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। कहता मैं तुम्हें कैसे चढ़ाए दूंगा? अपने मन के अनुकूल जो तुझे कैसे चढ़ाएंगे? ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चढ़ाएंगे। लोगों को अपनी काम की खुजली मिटाने की क्या होती है? विश्वास। सुनना मसीह के। विश्वास बना कैसे रहता है? सुनते। विश्वास बढ़ता कैसे है? वो लोग कभी विश्वास में बढ़ते नहीं है जो बिल्कुल भी सुनते, और दूसरा, वो लोग जो बड़े सारे लोगों को क्या करते हैं? सुनते हैं। मेरे बहनों, जब भी आप अपने बच्चे को पूछो बेटा तूने क्या खाना है, वो बोलेगा मम्मा टॉफी, मम्मा चिप्स, मम्मा च्युइंगम, मम्मा लॉलीपॉप, मम्मा टेढ़े मेढ़े। आपको पता है अगर मेरे बच्चे को जो ये कह रहा है वो मैं इसे दूंगा, इसकी सेहत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। पर आप माँ बाप हैं, आपको पता है जो मेरे बच्चे की सेहत को अच्छा रखेगा, जो इसकी सेहत के लिए अच्छा है, वही आप उसको क्या करेंगे? आपका अगुआ जानता आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है। यदि आप कलीसिया के ही हिसाब से पूछेंगे तो उनको हमेशा मीठा सुनना पसंद लगेगा। इसलिए लोग YouTube पे जाते हैं और YouTube पे सर्च करके जो उनको पसंद है वो क्या करते हैं? वो सुनते हैं। YouTube वाला प्रचारक आपको कभी भी करेक्ट नहीं करेगा, कभी भी आपकी गलती नहीं आपको बताएगा। इसलिए तो परमेश्वर ने आपके ऊपर एक चरवाहा नियुक्त की है जहां पर आप हर संडे कलीसिया में जाते हैं। वो चर्च खुदावंद ने नहीं ठहराई जो लोगों को करेक्ट नहीं करती। वो पास्टर खुदावंद की ओर से नहीं है जो लोगों को करेक्ट नहीं करता। जो चर्च आपको करेक्ट नहीं करती, आपकी गलती आपको नहीं जताती,
वो चर्च आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। वो चर्च जो आपको करेक्ट नहीं करती, करेक्ट तू गलती कर रहा है। मैंने क्या कहा, लोग कब नाराज होते हैं, चर्चिस को कब छोड़ जाते हैं, कब पास्टर से अलग हो जाते हैं, जब पास्टर को क्या करते हैं, करेक्ट करता है। आप लोगों को आइसक्रीम खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, उनके सूट की तारीफ करो, बोलो बड़ी सोनी दुआ कर दे, तुझे ऐसे ऐसे बोलो। जिस दिन आपने उनको करेक्ट किया तब से उनकी नजरें आपके खिलाफ हो जाए। वो पास्टर, वो चर्च जो लोगों को करेक्ट नहीं करती, खुदावन की ओर से नहीं है। वो चर्च जो आपको करेक्ट करती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, और जो आपको करेक्ट करती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, और जो आपको प्रोटेक्ट करती है वो आपको सही दिशा में डायरेक्ट करती है। हालेलुया। वो चर्च जो आपको करेक्ट करती है वही आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, संभालती है, और वही आपको सही दिशा की ओर डायरेक्ट करती है। ऐसे लोग उनकी लाइफ में बड़ी बुलाहट है, खुदा उनको यूज करना चाहता है, पर उनकी लाइफ के ऊपर कोई डायरेक्टर नहीं है, एक अगुआ नहीं है जो उनको डायरेक्ट कर सके, उनको वचन के द्वारा एक दिशा दे सके। दिशाहीन है लोग, टकरे मार रहे हैं आज, क्योंकि करेक्ट नहीं है। एक टीचर जब बच्चा गलती करे उसको करेक्ट ना करे, इस समझ लो टीचर उससे प्यार नहीं करती, उसके फेल होने का कारण है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बोले मैंने क्या बोला अभी? वो चर्च तो क्या नहीं करती, करेक्ट मतलब आपकी गलती नहीं आपको चिताती, गलती नहीं आपको बताती। क्या है, लोग इकट्ठे करने, लोग बनाने, तो बस कुछ ना बोलो, चलता है चला ही जाओ, मारे वधिया तुसी मारे आ जाओ। जो चर्च लोगों को करेक्ट नहीं करती वो लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती, और लोगों को डायरेक्ट नहीं करती। और जो चर्च लोगों को करेक्ट नहीं करती तो वो क्या है, लोग वहां पर बैठ के भी फल रहित है, उनकी लाइफ में कोई फ्रूट नहीं। आप कैसी चर्च जाते हैं, हाँ उस चर्च तो नहीं जाते, मेरा दादा उधर जाता सी, मेरा परिवार उधर जाता सी, मेरी मम्मी पड़दादे, मेरी पुरानी फैमिली उधर जाती सी। आपको वो चर्च जाना जो आपको करेक्ट करेगा, जो आपको करेक्ट करेगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा वो आपको डायरेक्ट करेगा। आप नई डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, अगर नई डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो अगर नई डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, नाम नहीं चलना चर्च। किसी चर्च की मेंबरशिप, किसी चर्च का आइडेंटिटी कार्ड, किसी चर्च के बपतिस्मे का सर्टिफिकेट आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। चर्च जो आपको करेक्ट कर दे, अपनी गलती अपने जीवन से निकाल ले, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या है, जब सीक्रेट देने वाले का दुश्मन समय आ रहा है और हम उसको बोल नहीं दे तू सीक्रेट छोड़, इसका मतलब हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे। हम उसको करेक्ट क्यों नहीं कर रहे, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसको डायरेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट छोड़े ना छोड़े, पर मेरे को उसका विश्वास आना चाहिए। पर जो खुदावन के दास, जो खुदावन से डरते हैं, उनको पता है हम लोगों के पैसों के ऊपर बैठे नहीं है, हमको खुदावन को देख के चल रहे हैं। बच्चा तो कहेगा मम्मा मुझे कॉटन कैंडी चाहिए, मम्मा मुझे फन पॉप चाहिए, मम्मा मुझे टॉफी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। कहता अंत के दिनों में लोग वो पास्टर्स ढूंढ लेंगे जो उनको करेक्ट नहीं करते। कहता अपने कानों की खुजली के अनुसार वो अपने अपने हिसाब से अगुए ढूंढ लेंगे। बाप को पता है मेरे बच्चे के लिए क्या सेहतमंद है, उसकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी। आमीन आमीन। कौन सी चर्च खुदा की ओर से और कौन सी चर्च नहीं, जो चर्च खुदावन की ओर से मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी उस चर्च में जाएंगे अपनी लाइफ में उन्नति को देखेंगे। अगर जब से आप इस चर्च आ रहे हैं आपकी लाइफ में उन्नति नहीं है, कृपया करके अगले संडे से यहाँ पर नहीं आए, वहां पर ज्वाइन करें जहाँ आपकी उन्नति होती है, क्योंकि वो चर्च खुदावन की ओर से है जहाँ पे जाके आपकी लाइफ में उन्नति होती है, वो आपको डायरेक्ट नहीं कर पाएगी। अगर प्रभु ने आपको इस चर्च में बोया है तो मेरा काम है आपको करेक्ट करना, काम है आपको करेक्ट करना वचन के राह। इससे तो प्रभु ने आपके ऊपर चितवाहट ठहराया, कहता तेरी मर्जी से चलूंगा तो फिर तो तू कहेगा आज इस पास्टर का वचन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, दूसरा देख लेता हूँ, आज थोड़ा सा इसका भी मेरे ऊपर था, आज तीसरा देख लेता हूँ। कहता नहीं नहीं, आप जब अपने हिसाब से YouTube पे सर्च करोगे, अपने हिसाब से चर्च जाओगे, तो आप वो ढूंढोगे जो आपकी गलती ना निकाले, और वो हमारे लिए बुरा है जो हमारी गलती निकाल दे। कहता जो तेरी गलती निकाल रहा है वो तेरे को दिशा में डाल रहा है। जब भी मेरे सामने कोई है, उसकी लाइफ में कोई कमी है, मैं उसको बताता हूँ तेरी लाइफ में ये कमी है। पढ़ेंगे एक वचन को, भजन संहिता 92 उसका 12 और 13 वचन। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे। धर्मी लोग कैसे फूले फलेंगे? खजूर की नाई, खजूर की नाई फूले फलेंगे। और लबानोन
के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे, लबानोन के देवदार की मानी बढ़ते रहेंगे। कितने लोग धर्मी है यहाँ पर? हाथ उठाए। मेरे भाई बहनों, हमारे काम हमें धर्मी नहीं बनाते, हमारी प्रार्थना हमें धर्मी नहीं बनाती, हम रोजा रखते हैं ये हमें धर्मी नहीं बनाता। बाइबल कहती है वो हमारा पाप बन गया ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आज जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है वे धर्मी ठहराएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब धर्मी है यीशु मसीह के नाम में, इसलिए नहीं कि आप प्रार्थना करते हैं, इसलिए क्योंकि यीशु आपका पाप बन गया ताकि आप उसकी धार्मिकता बन जाए, आप उसकी धार्मिकता बन जाए। लेकिन वो हमारा पाप बन गया ताकि हम उसकी क्या बन जाए? हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आप धर्मी है या नहीं? यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं? कहता जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उसकी किसको ग्रहण कर लिया? उसकी धार्मिकता को। और उसने हमारे किसको ग्रहण कर लिया? हमारे पाप को। कहता उसने वो हमारा पाप बन गया ताकि हम उसकी क्या बन जाए? धार्मिकता बन जाए। अब पढ़ो धर्मी लोग कैसे फलेंगे? हाँ जी पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे, और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। जब आप खजूर का पेड़ देखते हो, खजूर का पेड़ रेगिस्तान में भी फलता होता है, जहाँ पानी नहीं है, धूप नहीं है। कहते ओ कोरोना हो गया, यार मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा, मैं धर्मी हूँ। यार तुझे तो मार्केट में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुझे पता है टाइम ऐसा है, एनजी करना पड़ता है। भाई टाइम ऐसा मुझे नहीं पता, मैं धर्मी हूँ, मैं फलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। धर्मी लोगों का कहता, धर्मी जो है वो क्या लेकर आएंगे? फल लेकर आएंगे। धर्मी लोगों के फल क्या करते हैं? देखते हैं, हाँ ये धर्मी है, इसके फल देखते हैं। कोई बोले हाँ जी मैं जी अम्ब का बुट्टा भैया अम्ब किधर ने? अम्ब तो लगे ने हमारे 5 साल हो गए ने, बीज ले जाओ मेरे। वो चल बाहर में के तेरे बीज क्या करने हमने? हम वो बीज लेकर आएंगे जो फल लेकर आते हैं। कहता धर्मी अपनी सामर्थ से भी जाना जाता है, कहता पेड़ अपने फलों के साथ। आप धर्मी आपके फल बताएंगे। आप धर्मी हैं, आप इसलिए प्रार्थना करेंगे। धर्मी है इसलिए उपवास रखेंगे। आप धर्मी है इसलिए हर संडे आप चर्च आएंगे। 13 वचन पढ़ो। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। अब एक वचन है, उसके आगे एक चीज है जो मैं फॉलो करनी है, मैं फल लाना है। हाँ जी पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। हाँ जी। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ वे परमेश्वर के भवन में क्या होंगे? क्या करेंगे? क्या वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। इंग्लिश में लिखे Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. मैं दोबारा पढ़ता हूँ। Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Planted मतलब क्या करना? Planted मतलब क्या करना? बोया जाना। कहता वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, मतलब तू बोया गया। मेरे भाई बहनों, धर्मी व्यक्ति फल लेकर आता है, पर धर्मी व्यक्ति तब तक फल लेकर नहीं आ सकता जब तक वो कहीं पर बोया ना जाए। जब तक बीज नहीं बोया क्या वो फल लेकर आता है? नहीं आता। धर्मी जन जब तक किसी कलीसिया में जो जीवित है, अगर नहीं बोया जाएगा वो फल लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। धर्मी जन की जगह जहां पर वो फल लेकर आएगा वो है प्रभु का भवन। जहां उसको धूप मिलती है प्रभु के वचन के द्वारा, जहां उसको पानी मिलता है फास्टिंग के द्वारा, जहां उसको अच्छी खाद मिलती है सेवा के द्वारा। जो धर्मी जन प्रभु के भवन में नहीं बोया गया वो कभी भी फल नहीं ला सकता। पढ़ो इस वचन को। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर। रोपे जाना, प्लांटेड। अगर वो प्रभु के भवन में रोपा नहीं गया, बोया नहीं गया, वे यहोवा के भवन में, चर्च में, वचन कह रहा है यहोवा के भवन में तुझे बोया होना, तुझे बोना बहुत जरूरी है। यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में क्या करेंगे? धर्मी जन के अंदर क्वालिटी होगी, वो क्या करेगा? वो फल लेकर आएगा, वो फ्रूट लेकर आएगा। जो व्यक्ति प्रभु के भवन में नहीं बोया गया वो कभी भी फल लेकर नहीं आ सकता। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 वचन से पढ़ो।
तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जो 3000 लोग पतरस का वचन सुन रहे थे, उनके वचन सुन के हृदय क्या हो गए? छिद गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। क्या पूछने लगे? कि हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ जी। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, जब वो विश्वास करेंगे तो वो क्या लेंगे? बपतिस्मा। अब वो विश्वास करके क्या ठहर चुकी है? क्या पापी है? धर्मी ठहर चुके हैं। अब वो उनको आगे काम करना है। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जितने लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। सबसे पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग 3000 लोगों ने 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ जी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, उसके बाद वो टीचिंग लेना हर संडे, हर बुधवार, मॉर्निंग सेशन, नाइट सेशन। बपतिस्मा लेने के बाद वो अब प्रेरितों से संगति रखने और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। सबसे पहले बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने चर्च ज्वाइन किया, जो जीवित संगति थी, एक प्रेरित की संगति थी। अब उससे शिक्षा पाने का काम उन्होंने करना शुरू किया और संगति रखने में, और अब उन्होंने संगति करनी शुरू कर दी है। बपतिस्मा लेने के बाद घर पे सो नहीं गए। अब बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने संगति ढूंढी है, जीवित संगति, जहां पर उनको प्रभु का वचन मिले, उनके ऊपर धूप आए, उनको अच्छी खाद मिले, पानी मिले। प्रेरितों से संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लीन रहे। बपतिस्मा लेने के बाद मस्त हो गए, घर पे सो गए। उसके बाद प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। हर संडे, हर बुधवार वचन सुनने लगे, हर सेशन अटेंड करने लगे। बपतिस्मा ले लिया, आप प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, कोई मीटिंग मिस नहीं कर रहे, क्योंकि वो प्रभु के भवन में क्या कर रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। और धर्मी जड़ फिर ही फूलेगा जब वो अपने आप को कलीसिया में क्या करेगा? बोएगा। मेरे बहनों, चर्च एक साधारण जगह नहीं है। लोग कह रहे हैं यार एतवार का दिन होता है, टाइम पास करना होता है, चलो उधर बंदा एक बोल रहा होता है, उन्होंने सुन के आ जाते हैं। चर्च के साथ आपकी पूरी जिंदगी कनेक्टेड है। आप चर्च को कैसा लेते हैं वो मायने करेगा आप कितना लंबा जिएंगे। आप चर्च को कैसा लेते हैं वो मायने करेगा तो आपके घर पे बीमारी आएगी या नहीं। आप चर्च को कैसे लेते हैं वो मायने करता है आपकी कमाइयां फुलवंत होगी या नहीं। चर्च एक सेंटर प्लेस है। मेरी तरफ देखो, चर्च एक ऐसी प्लेस है, आपका चर्च को कैसा लेते हो, आप सीरियस हो, टाइम पे आते हो, फॉर ग्रांटेड लेते हो, ये मायने करेगा आपका चर्च के साथ कैसा रिश्ता है। ये आपकी सेहत पे इफेक्ट डालेगा, ये आपके बच्चों पे असर डालेगा, ये आप अपने घरों से बाहर जाओगे एक्सीडेंट होगा या नहीं उस पर असर डालेगा, आपने कितना लंबा जीना है, चर्च के साथ आपका कैसा रिश्ता है, ये चीज उस पर असर डालेगा। कहता प्रभु के भवन में अगर तू बोया नहीं गया तो फल नहीं लेकर आएगा। चर्च आपकी पूरी लाइफ के साथ कनेक्ट करता है। और लोग सोचते हैं एतवार का दिन टाइम पास कर लेना है। जितने माँ बाप अपने बच्चों को प्रभु के भवन की ओर धकेलते नहीं है वो रोने वाले आने वाले समय में, क्योंकि जब उनका बच्चा बड़ा होगा उनको पता मेरी मम्मी ने मुझे बोला संडे को शादी इंपॉर्टेंट होगी ज्यादा, प्रभु अगर मिस हो जाए, इसलिए आज जब वो बड़ा है उसकी घर की बर्बादी है। अगर हमें कनाडा जाना हो हम 5 घंटे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें कनाडा ज्यादा वैल्यूएबल है खुदावन के घर से। अगर अभी किसी बहन को बोलो ओ चाहे उसके कमर दर्द है, सिर फट रहा है, घुटने दर्द है, उसको बोलो तेरे अकाउंट में 10 लाख आ गया, वो बैंक के बाहर खड़ी हो जाएगी 2 घंटे पहले बैंक खोले। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपया उसके लिए कीमत रखता है, पर खुदावन का घर उसके लिए कीमत नहीं रखता। किसी ने पिक्चर देखने जाना हो वो 1-2 घंटे पहले जाएगा, अपनी सीट मिलेगा, पर खुदावन का घर उसके लिए मायने नहीं करता। खुदावन के घर को लोग कैंसिल लेते हैं, आए नहीं आए, आए नहीं आए, इसलिए उनकी जिंदगियां फटी पुरानी रहती है।
पतरस और यूहन्ना तीसरे दिन रात को प्रभु के भवन जा रहे हैं प्रार्थना करने, क्योंकि वो खुदावन के घर की वैल्यू को जानते हैं। चर्च क्यों नहीं आए बहन? आज बहुत बारिश थी, अगर किसी ने फोन करना होता ना, तेरे 15 लाख रुपए मैंने देने हैं, बारिश बहुत तेज है, बहन तू बारिश की चिंता ना कर, मैं ऑटो करा के आया नहीं, बस तू मेरे पैसे दे देगी या नहीं, और मैं दे दूंगी। आई मैं तू तेरे को मारे तो कोई गल नहीं, 15 लाख सुन के मेरी जल्दी होगी ना। मतलब वो पैसे को वैल्यू करती है खुदावन के घर से ज्यादा। जब आप सरदार कम्युनिटी को देखोगे, वो अपने गुरु के घर का कैसा आदर करते हैं, क्रिश्चियन लोग वो आदर नहीं करते। एक पास्टर ब्राह्मण फैमिली से था और कहते मैं 3 बजे उठ के जाप करता था, और जब मैं प्रभु में आया मैंने कहा कि प्रभु के लोग प्रभु जीवित परमेश्वर को सीरियस नहीं लेते। मैं जाप करता था पुरानी लाइफ में, और इनका समर्पण देखो। हमें शर्म आनी चाहिए, हाय हम पर अगर संसार के लोगों का समर्पण हमसे ज्यादा है और जीवित खुदावन को हम मानते हैं। देखो उनको रोड के ऊपर नंगी पैरी चलते होंगे, अभी कि वो सच्चाई को नहीं जानते, और आपके लिए देखो हाय तुम पर जब आपका समर्पण कम है शारीरिक लोगों से, उन संसार के लोगों से। वो अच्छे हैं आपसे, हमको उनसे सीखना चाहिए, हमको सरदार कम्युनिटी से सीखना चाहिए कैसे वो गुरु के घर का आदर करते हैं, कैसे वो कहते हैं सिर ढक के दो, आदर करना है, सेवा करते हैं, किसी को भी नहीं कि मैंने 10 प्लेटें धोई है उसने 8 धोई है। हमको सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस ने वो आदर को भूल लिए, उनको खुदावन के घर की वैल्यू नहीं पता। अभी बोलने दो, यहाँ से पिकनिक जा रही है पत्नीटॉप, कोई बच्चा नहीं बोलेगा मेरा एग्जाम है, वो अपनी माँ बाप को बोलेगा मैंने पढ़ लिया मम्मा, बस रिवाइज करना है। अभी बोल दो चर्च है, वो बोलेगा नहीं चर्च क्यों नहीं आए, एग्जाम है जी, बच्चे पढ़ रहे हैं जी, जो वो संडे को पढ़ेगा वो ही फेल होगा। मेरी मदर की टेस्टिमनी आप मीटिंग के बाद सुन के जाना। चर्च में जब वो प्रेयर कर रहे थे और रात को स्वप्न आया, पूरा क्वेश्चन पेपर उनके स्वप्न में, पूरा क्वेश्चन पेपर। जब आप चर्च मिस करके जो पढ़ रहे हो, 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, इतने पढ़ाकू जानते हो। शादी पे जाना हो तो शादी में हम बीमार नहीं है, शादी में हमारे घुटने दर्द नहीं है, शादी में हमारा सिर नहीं फट रहा, और जब चर्च जा रहे हैं हमारा सिर भी फट रहा है, हमारा पेट भी फट रहा है, हमारी टांगे भी फट रही है। कहता तू जो खुदावन के घर की वैल्यू नहीं करता, इसमें तेरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अलिशबा 5 की, पर फिर भी खुदावन के घर को छोड़ती नहीं थी, खुदावन के घर में बनी रहती थी। वो और उसका हस्बैंड प्रभु के घर में सेवा करते थे, और एक दिन स्वर्गदूत आया, उसने कहा प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म देने जा रही है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।